और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट बचाने के लिए एक मजबूत और एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। मोदी का लक्ष्य है कि वे जवाहरलाल नेहरू के बराबर करें, और जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके रास्ते में कई बाधाएं हैं, जैसे कि कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था की मंदी, किसानों का आंदोलन, चीन के साथ सीमा विवाद और अन्य आंतरिक और बाहरी मुद्दे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व और रणनीति को सुधारने की जरूरत है, जो पिछले 2 चुनावों में नाकाम रही है। कांग्रेस को अपने गठबंधन पार्टनरों के साथ समझौते करने, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और जनता को एक विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाने की चुनौती है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी अपनी ताकत दिखाई है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाजवादी पार्टी। इन सभी दलों को भी अपने क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने और भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करने की जरूरत है। विपक्ष ने हाल ही में बेंगलुरु में एक बैठक करके अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का संक्षिप्त रूप है। विपक्ष ने अभी तक किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा, यानी मुकाबला मोदी समर्थकों और मोदी विरोधियों के बीच होगा। विपक्ष का दावा है कि जनता को मोदी की नीतियों और कार्यों से निराशा है और वो उन्हें लेकर सवाल पूछना चाहती है। विपक्ष ने अपने गठबंधन के तहत विकास, न्याय, रोजगार, किसान, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और आदिवासी के मुद्दे पर जोर दिया है। विपक्ष ने भी अपने गठबंधन के लिए एक कोऑर्डिनेशनल कमेटी बनाई है, जिसमें 11 सदस्य होंगे, जो सभी घटक दलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। भाजपा की ओर से पार्टी ने अपनी विजय की नींव बनाने के लिए अपनी नीतियों और कार्यों को प्रमुखता दी है। पार्टी ने अपने विकास के आधार पर जनता का भरोसा जीतने का दावा किया है। पार्टी ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी प्रभावी प्रबंधन, वैक्सीनेशन और आर्थिक पुनर्निर्माण की तारीफ की है। पार्टी ने अपने राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी उभारा है। पार्टी ने अपने गठबंधन एनडीए को एक मजबूत और स्थिर गठबंधन बताया है, जिसमें सभी दलों का समान योगदान है। भाजपा का नेतृत्व अपने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मोदी को एक लोकप्रिय, निष्ठावान और दृढ़ नेता के रूप में पेश किया है, जो देश की तरक्की और गरीबों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व में एक शक्तिशाली और सम्मानित देश बनाने का दावा किया है। पार्टी ने विपक्ष के गठबंधन को एक अस्थिर, असंगठित और अनुभवहीन गठबंधन बताया है, जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है। पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के आरोपों से घिरे हुए बताया है। इस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रोमांचक और कड़ी टक्कर की उम्मीद है। दोनों पक्षों के पास अपने अपने रुख, रणनीति और उम्मीदवार हैं। जनता को अपने वोट का फैसला करना होगा, वो किसके साथ जाना चाहती है। क्या वो मोदी के साथ जाएंगी, जो अपने विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट मांग रहे हैं, या वो विपक्ष के साथ जाएंगी, जो अपने सामूहिक नेतृत्व और विविधता के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये तय करना जनता के हाथ में है कि वो किसके साथ जुड़ेगा और किसके साथ जीतेगा।
इसे ध्यान में रखते हुए हम आपको चुनावी प्रक्रिया के बारे में नवीनतम जानकारी देने का प्रयास अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और हम आपको आगामी दिनों में और अपडेट देते रहेंगे। साथ ही याद रखिए, हमारा मत असरदार होता है, इसलिए मतदान जरूर करें। और इस तरह की बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।